दोस्तों ये जो फुटेज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये चीन का जदीद तरीन 5th जनरेशन असली त्यारा है जिसको J-35 कहा जाता है। और ये फुटेज चीन के सरकारी नजरियाती अदारे CCTV ने शेयर की है। और साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक इस जदीद तरीन 5th जनरेशन तैयारे का पहला खरीदार मुमकिना तौर पर पाकिस्तान होगा। इस फुटेज के शेयर होने के बाद दोस्तों नरेंद्र मोदी और भारतीयों की रातों की नींदें उड़ गई हैं, जिसकी वजह से उन्होंने तरह तरह का प्रोपेगेंडा बनाना शुरू कर दिया है कि शायद इस तैयारे को खलीजी ममालिक को बेचा जाएगा, UAE को दिया जाएगा या फिर इसका खरीदार कोई दूसरे ममालिक होंगे। लेकिन साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक दोस्तों इसका पहला खरीदार मुमकिना तौर पर पाकिस्तान होगा। ये 5th जनरेशन तैयारा जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये J-35 है और इसके साथ मुंसलिक दूसरा तैयारा J-35A है। J-35 बहरिया के लिए है जो कि तैयारा बरदार बहरी जहाज़ों के डेक से उड़ते हैं, जबकि J-35A जो तैयारा है ये फ़िज़ाइया के लिए है जो लैंड ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल होता है और ज़मीनी रनवे से उड़ता है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक दोस्तों J-35A तैयारा एक मुकम्मल दिफाई प्रोडक्ट है। इस तैयारे की लंबाई 17.3 मीटर है जबकि इसकी चौड़ाई 11 मीटर तक है। इसकी कॉम्बैट रेंज 1200 किलोमीटर है और इसकी रफ्तार आवाज़ की रफ्तार से भी 1.8 गुना ज़्यादा है। यह तैयारा 16,000 मीटर की बुलंदी पर इंतहाई तेज़ी से उड़ता है। 16,000 मीटर की बुलंदी यानी 50,000 फीट से भी ज़्यादा बनती है। ये इतना ताकतवर तैयारा है कि 28,000 किलोग्राम तक हथियारों और मिसाइलों को लेकर उड़ सकता है और आम फाइटर जेट्स में 4 से 6 मिसाइल लगते हैं, लेकिन इसमें 10 मिसाइल लगते हैं। इन 10 मिसाइलों में 6 मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल जो हैं वो लग सकते हैं, जबकि 4 मिसाइल सानिक जो फिजा के ज़मीन के साथ एक कनेक्टेड और टारगेटिंग के लिए आसानी से निशाना बना सकते हैं। दोस्तों ये 10 के 10 मिसाइल इस तैयारे के अंदरूनी हिस्से में लगे होते हैं, जिसकी वजह से इसको 5th जनरेशन अस्ट्रेलिया तैयारा भी कहा जाता है। बाकी तैयारों के बाहर मिसाइल लगे होते हैं और वो आसानी से रेडार पर डिटेक्ट हो जाते हैं, लेकिन J-35 के अंदर ऐसी कुशादा जगह बनाई गई है जो इंटरनल बे कहा जाता है जिसको, और ये वहां लगे होते हैं जिसकी वजह से ये किसी भी रेडार पर डिटेक्ट नहीं करते। दोस्तों इसके अलावा इसमें 500 किलोग्राम के 8 बम लग सकते हैं जो अगर इसके ऊपर से जमीन पर फेंके जाएं तो वो क़यामत खेज तबाही देंगे। इस तैयारे में 500 किलोग्राम के 8 बमों के अलावा 30 छोटे बम भी रखे जा सकते हैं। मतलब मजमूई तौर पर इन तैयारों में 38 बम और 10 मिसाइल लग सकते हैं। इसके अंदर जदीद सिस्टम है जिसको EOTS इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम कहा जाता है, जिसमें जदीद सेंसर्स, इंफ्रारेड ट्रैकिंग, लेज़र हमला और मल्टी स्पेक्ट्रम जो डिटेक्शंस होती हैं वो शामिल होती हैं दोस्तों। और इनसे भी बचा जा सकता है कि वो जदीद टेक्नोलॉजी जो इसराइल की हो, फ्रांस की हो, भारत की हो, उन सारी टेक्नोलॉजीज़ को मात देने में बड़ा कलीदी किरदार अदा करता है। दोस्तों पाकिस्तान 40 J-35 तैयारे चीन से खरीदने का पहले ही मुआहदा कर चुका है और ये तैयारे जब पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीनों के पास आएंगे तो इसके बाद इंडियन आर्मी और मोदी के लिए ये एक डरावना ख्वाब होगा। J-35 पाकिस्तान सिर्फ ये 40 तैयारे ही चीन से नहीं खरीदेगा बल्कि एक मुकम्मल दिफाई पैकेज है जिसमें KJ-500 एक ऐसा जदीद रेडार तैयारा है जो फिजा में कई किलोमीटर दूर तक रेडार का काम करता है। और इसके साथ साथ HQ-9 तैयारा जिसे जदीद मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी इसमें लगा होता है। पाकिस्तान के पास इससे पहले 4.5 जनरेशन का चीनी तैयारा J-10C मौजूद है जिसने पिछले साल मार्का हक में जदीद फ्रांसीसी तैयारे राफेल को गिराया था। पाकिस्तानी शाहीनों और J-10C ने जिस तरीके से राफेल को धूल चटाई उसके बाद चीन के असले की मार्केट पूरी दुनिया में बन गई और पाकिस्तान उस असले का ब्रांड एम्बेसडर बन गया। दोस्तों पाकिस्तान एयरफोर्स के मुताबिक जब ये सारे मामलात उन चीनी तैयारों से बेहतरीन तरीके से कर दिए गए तो उसके बाद चीन ने पाकिस्तान के ऊपर फख्र किया और बड़ी आला सतह का फख्र किया। दोस्तों भारत ने रूस के साथ तकरीबन 5.5 अरब डॉलर का ये महंगा तरीन मुआहदा 2018 में किया था जिसको चौथी खेप भारत को मौसूल होने वाली है यानी राफेल तैयारे। भारत ने ये S-400 जदीद रूसी एयर डिफेंस सिस्टम इसलिए खरीदा था
کہ پاکستان ان کی فضاؤں پر کسی قسم کی جارحیت یا حملہ نہ کر سکے، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ فخر پاکستان تھنڈر جو تھنڈر 17 طیارے ہیں وہ پاکستانی شاہینوں نے مارکہ حق میں اڑائے۔ S-400 انہوں نے ان کی بیٹریوں کو تباہ کر دیا، اور F-17 طیارہ 4th جنریشن طیارہ ہے، اور اس کو پاکستان نے چین کے ساتھ مل کر بنایا ہے۔ اگر ہم نے میڈ ان پاکستان جس کی بات میں F-17 کی کر رہا ہوں، یہ تھنڈر طیارہ S-400 کی بیٹریوں کو تباہ کر دینے میں اس نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا۔ دوستو، بھارت نے یہ S-400 جدید روسی ایئر ڈیفنس سسٹم اس لیے خریدا تھا کہ پاکستان ان کی فضاؤں پر کسی قسم کی جارحیت یا حملہ نہ کر سکے، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ فخر پاکستان تھنڈر F-17 پاکستانی شاہینوں نے مارکہ حق میں اڑائے اور S-400 کی بیٹریوں کو مکمل تباہ کر دیا۔ F-17 طیارہ 4th جنریشن طیارہ ہے دوستو، اور اس کو پاکستان نے چین کے ساتھ مل کر بنایا ہے۔ اگر ہم نے میڈ ان پاکستان فخر پاکستان F-17 جو طیارہ ہے اس کی مدد سے S-400 کی تباہیوں کا ذکر کریں تو بڑی لمبی فہرست ہے۔ ان کے ریڈار میں ہم نظر نہیں آئے۔ کمال حکمت عملی سے ہم نے اس جنگ کو لڑا، اور اندازہ کیجئے کہ جب یہ J-35 پاکستان کے پاس آئیں گے تو بھارت کے دانتوں میں پسینہ آ جائے گا، یعنی ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا اسے برداشت کرنا۔ پاکستان آرمی بھی بڑی عجیب چیز ہے، کبھی ان کے جہازوں کو گرا دیتی ہے، کبھی ان کے پائلٹس کو نیچے اتار لیتی ہے، پھر ان کو چائے پلا کر واپس بیچتی ہے، پھر وہی جہاز اگر خراب ہو جائیں تو سمندر میں جا کر ان کو ٹھیک بھی کر دیتی ہے۔ دوستو، یہ کیسی لگی آپ کو رپورٹ؟ پاکستان اتنا بڑا اقدام کرنے جا رہا ہے، چین سے ایک بڑا مہنگا ترین اور بڑا جدید ٹیکنالوجی پہ مبنی ایک ایسا طیارہ لینے جا رہا ہے جو پہلے جتنے بھی اسلحے تھے ان سے ایک الگ سی نوعیت کا ایک اسلحہ ہوگا، ایک ہتھیار ہوگا، ایک ایسا جہاز ہوگا جو دنیا کو دنگ کر دے گا، اور پاکستان اور انڈیا کی اس جنگ کے اندر بڑی جتنی کامیابیاں پاکستان کو ملی جو 2025 کا مارکہ حق تھا، آنے والے دنوں میں ایک بڑی تبدیلی، ایک بڑا پاکستان کا ڈروب و دبدبہ آپ کو نظر آئے گا بھارت کے اوپر۔ یقینی طور پہ یہ ایک بڑی زبردست رپورٹ ہمارے پاس پہنچی تھی، آپ کے سامنے رکھی۔ دوستو، یہ ہماری رپورٹ آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا۔ اپنے میزبان نشان سلیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نے